लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा, तो लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। और अपने आप को संभाल के रखना ये सब चीजों में। और यंग जनरेशन स्टूडेंट से कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम, और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जो सबसे ज्यादा पास होता है ना, अक्सर वो नजर आना बंद हो जाता है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी सी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना। तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ। सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। शौक करने की उम्र में हम लग जाते हैं कमाने। हमसे ना कोई दर्द पूछता है ना ही जज्बात। हम लड़के हैं जनाब, हमसे सिर्फ पूछा जाता है हमारी औकात। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला,
और दुनिया का सामना करने की ताकत ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा होगा। जो गरीब पैदा होता है ना, वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना, उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। ड्रीम, हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए हैं। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर रह गया। जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो उस समय डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। हम सबको खराब लगता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। बट इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। हाँ ऋषि, हम साथ मिलके पूरे करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ कहने वाली बातें है पूजा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगी। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना तो ये काम नहीं करता। सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं। कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। कि जीत में उछलो मत और हार में रो मत। हारे हैं तो हम जो त्रुटि है उसको समझेंगे और अगली बार जीतेंगे, और जीते हैं तो भगवान की कृपा, इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार भी आगे फ्री दिन है। तो नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का समय क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ये जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया
तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है, अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे आता है कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी ओर। लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना, यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। लड़का लोगों को भी ना देखिएगा, एक चीज हमेशा, लोग आपका हाल पूछने से पहले हैसियत पूछेंगे, इसलिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अभी बचपना में भले चल जा रहा है, लेकिन आज से 5 साल बाद आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ से हार मान जाता है ना, लेकिन अगर कोई कितना बड़ा पहलवान भी है ना, अगर वो यहाँ से हार मान गया तो कभी जीत नहीं सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे देखे कि बिल्कुल पतले सुखड़े पर जान लगा दी तो भाई वो अच्छे खासे इंसान को भी हरा देंगे, क्योंकि इट्स ऑल हियर, यहाँ से गिव अप नहीं करना। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। इस दुनिया में दर्द कभी खत्म नहीं होता, सुन लेना। एक दिन ऐसा आता है कि दर्द मजा बन जाता है। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है, कोई भी। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती, वह है रिस्क लेना। जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी। हर जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि ऑल दिस टाइम यू आर चेजिंग दीज गर्ल्स। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। मैं चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के 2 अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहले सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं।
आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुक में एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहाँ आप पहुंच सकते हैं। फिर अहंकार कभी मत कीजिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा बाबा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से, हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपकी उम्र में एक चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिखता है और दूसरे आपको जब भी जज करते हैं तो अपने लाइफ के फेलियर के बेसिस पे आपको जज करते हैं। सक्सेसफुल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप जो भी कर रहे हो उससे प्यार कर रहे हो, आप मोहब्बत कर रहे हो उस चीज से, कि भाई विलीन हो जाओ उसके अंदर। आपको कुछ और अच्छा ही ना लगे ना जिस दिन अपने काम के अलावा, उस दिन आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। आम आदमी जिंदगी भर पैसों से मोहब्बत करते करते मर जाता है। जिंदगी भर गरीब कौन है जो पैसों से मोहब्बत कर रहा है? अमीर कौन है जो अपने काम से मोहब्बत कर गया? वो तो अमीर बनता है ना, सब पैसा पीछे भागता है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। कैसे बैठना है ये जरूरी है। जब वक्त आपसे बोले कि यस नो बोलना है, कैसे यस बोलना ये जरूरी है सीखना। जो इंसान यस बोलने में यस, जो यस नो नहीं बोल पा रहा, क्या हंगामा मचाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरमेंट। और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दें, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ, तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। देखिए, परेशानी यानी कि प्रॉब्लम और टेंशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आई नहीं कि टेंशन जो है हमारे दिल और दिमाग में चल पड़ता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन इस टेंशन को यदि कोई टेंशन दे सकता है तो वो है हमारा प्रसन्न मन। हम यदि इस टेंशन को हंसते हंसते झेल लेते हैं तो ये हमारे दिल और दिमाग में हावी नहीं हो पाता, और हमारे दिमाग में इसका समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी सी खाली जगह भी मिल जाती। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिंदगी के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मगर उन बहुत सारी जरूरतों के लिए एक अच्छा पार्टनर बहुत है। सपने देखना अच्छी बात है,
लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है,